श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। राम की नगरी, धर्म नगरी और सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ पहली नगरी, जहां पर अब तक अयोध्या में आकर के देश के प्रसिद्ध कथावाचकों के द्वारा भक्तों को राम कथा, भागवत कथा और हनुमत कथा का रसपान कराया गया। इन सभी कथाओं से भक्तों को ईश्वर की महिमा का पूरी तरीके से वर्णन किया गया, उनको बताया गया। तो वहीं पर अब अयोध्या की धरती में कनक महल के त्यागी कैंप में इस वक्त शिव पुराण कथा चल रही है, जहां पर हजारों की संख्या में मौजूद भक्त शिव पुराण कथा का आनंद ले रहे हैं, शिव की महिमा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। यह शिव पुराण कथा देश के प्रसिद्ध महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज जी के द्वारा सुनाई जा रही है। आज तिलक पत्रिका चैनल पर महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज जी जुड़ रहे हैं और उनसे हम शिव पुराण कथा की महिमा को जानेंगे और भक्तों को शिव पुराण कथा जब वह सुने तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कथा सुनने का उन्हें लाभ मिले। इस पूरी बातों को हम महाराज जी से जानेंगे। आज हम लोग जो है चतुर्थ दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। कनक महल में कथा चल रही है बड़े हनुमान जी के पास। दरअसल में शिव महापुराण कथा शायद अयोध्या में नहीं हुई है और सभी लोग कह रहे साधु संत का पहली बार है और साधु संतों की इच्छा से ही ये कथा शिव कथा हो रही है। राम जी का और शिव जी का बहुत अनित्य संबंध है। रामायण में बहुत सारे प्रसंग हैं ऐसे जिनसे ये हम समझ पाते हैं कि भगवान शिव जी और राम जी का पहला जो संबंध है वो स्वामी का संबंध है। भगवान शिव स्वयं राम कथा गाते हैं और राम जी को स्वामी मानते हैं अपना, और भगवान श्री राम जरूरत पड़ने पर शिव जी को स्वामी मानते हैं। और ये दोनों ही देवता ऐसे हैं जिनमें ये इस प्रकार का रिश्ता है। दूसरा रिश्ता है उनका सेवक का। दोनों ही एक दूसरे के सेवक भाव को भी स्वीकार करते हैं। स्वयं शंकर उनकी सेवा में हैं, भगवान राम स्वयं शंकर की सेवा में हैं। तीसरा जो उनका संबंध है वो है सखा संबंध, मित्रवत संबंध भी है। और ये तीनों संबंधों के बारे में गोस्वामी जी ने सुंदर रामायण में रचना की है चौपाइयों के माध्यम से। तो भगवान शिव राम भक्त हैं, राम कथा सुनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम जी अब आए हैं अयोध्या में। हमारे पौराणिक पद्धति से पाषाण में और मूर्ति में उस हिसाब से मुझे लगा कि भगवान का आगमन हुआ है। उसी आनंद के साथ अगर हम शिव कथा सुनाएंगे भगवान को तो राम जी बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके भक्त की या उनके सेवक की या उनके स्वामी की कथा हो रही है। और दूसरा यह है कि शिव कथा इसीलिए अयोध्या में होना जरूरी था क्योंकि भगवान पवन सुत हनुमान जी शिव का ही रूप हैं। तो वो हर समय यहाँ हनुमानगढ़ी में विराजमान हैं रक्षा के लिए अयोध्या के, इसीलिए रुद्र रूप की भी कथा शिव कथा है। तो मुझे लगा कि शिव कथा के माध्यम से एक नया ज्ञान, एक नया चिंतन समाज में जाएगा, अयोध्या के संत महात्मा, अयोध्या निवासियों में जाएगा। तो शिव महिमा इसीलिए मैं यहाँ 7 दिवसीय कथा कर रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी थी। राम कथा भागवत कंटिन्यू चलता रहता है, शिव कथा के वक्ता भी कम हैं और शिव कथा सुनने वाले अधिक हैं। बहुत इस समय शिव कथा का चारों तरफ श्रद्धा है, शिव कथा के प्रति प्रेम है और भी कई वक्ता हैं जो शिव कथा कहते हैं। पर यहाँ जो कथा कहने का जो आनंद मुझे धाम में मिल रहा है, मेरे सभी चाहने वाले या टीवी के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से लोग जुड़े हैं कथा से। शिव कथा सुनकर के लोग रोग धोग यादि व्याधि भूत पिशाच ये समस्त परेशानियों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक बात स्वामी जी हम और जानना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मान लीजिए भगवान शिव को ही अगर कोई भक्त उनको मनाना चाह रहा है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मंत्रों के द्वारा ध्यान और साधना करनी पड़ती है। वह भक्त ध्यान और साधना कैसे करे, किन किन बातों का ध्यान रखे, जरा इस पर आप बताएं। देवता के रूप में शिव जी को ध्यान करो या विष्णु को करो,
राम जी को करो, हनुमान जी को करो, देवी को करो, गणेश को करो, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है उस हिसाब से। पर भगवान श्री महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत भोले देवता हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा अनुष्ठान, त्याग, तपस्या यह भी करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब भोलेनाथ, जिनका नाम भोलेनाथ है, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है क्योंकि वो बहुत सरल स्वभाव है उनका। वो थोड़ी सी चीज़ों पर रेस जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु के लिए तुलसी दल महत्वपूर्ण है, ऐसे ही भगवान शिव के लिए बेलपत्र महत्वपूर्ण है। तो हम बेलपत्र का आहार करके, कुछ दिन व्रत आदि करके, अगर हम निरा आहार रह करके बेलपत्र का रस लेकर, बेलपत्र का जूस लेकर भगवान शंकर के पंचाक्षरी प्रणव ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसे दिन भर काम करते समय भी बोलते रहते हैं और थोड़ा समय निकाल कर काम से उसे एकांत में बैठ के स्पेशल कर देते हैं भगवान के लिए, हम और भगवान महादेव ही रहते हैं, कोई और विचार नहीं आता है। ऐसी ही सरल भक्ति हम संसार में रह के अगर करते हैं तो भी भोलेनाथ की हमें परम कृपा मिलती रहती है और हमें वो सामर्थ्य, शक्ति मिलती रहती है। हमारे अंदर धैर्य और संतोष का भी आगमन होता है जो भक्ति के परिणाम को दिखाता है। क्योंकि हमें भगवान मिल गया, कैसे समझेगा? तो उसके लिए भगवान तुम्हारे पास में ऐसे रूप बना के नहीं आएंगे जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं। उसके लिए भगवान गुण रूप में हमारे अंदर समाते हैं और भगवान का जब आगमन हमारे अंदर होने लगता है तब हमें संतोष होने लगता है संसार के पदार्थों से, विषयों से, वस्तुओं से, इच्छाओं से हम संतुष्ट रहते हैं। जो हमारे पास होता है उसमें हम परम आनंद में जीवन बिताते हैं और तृष्णाएं हमारी खत्म होने लगती हैं। उस स्थिति में हमें समझना होता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, साक्षात उनका दर्शन हमें हो रहा है। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने शिव पुराण कथा और ध्यान के साथ साधना और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के महत्वपूर्ण विषयों पर तिलक पत्रिका के साथ जानकारी को साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।